दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं वायरसार का ये कोर्स, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं और आप वीडियोस को वन बाय वन देखेंगे तो आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक हम बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो है आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टी सार्क। अब ये टी सार्क क्या है, काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं भी पता है। सो जिसको पता है वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं और प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ओके, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा थ्योरी को भी देख लीजिएगा। ओके, थ्योरी को यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप देखते हैं ये इतना सा अगर रीड करेंगे कुछ आइडिया लगेगा। ओके, सो मैं बता देता हूँ मोटा मोटा इसमें। देखिए, वायर सार्क जो है एक GUI एप्लीकेशन टाइप का एक वायर सार्क है। ओके, जिसको हम ग्राफिकली यूज कर रहे थे अभी तक, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देखे। लेकिन अगर हम बात करें कमांड लाइन से कैसे ये वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टी सार्क को। ये वायर सार्क का हम बोल सकते हैं भाई है, सेम वैसा ही काम करता है जैसा हमारा वायर सार्क करता है, या हम बोल सकते हैं उसका डुप्लीकेट है। बट ये कमांड लाइन पे वर्क करता है और जो वायर सार्क है वो GUI पे वर्क करता है। ओके, सो दोनों एक ही जैसे वर्क करते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चलाना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कमांड्स आपको याद रखने पड़ते हैं एंड काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जो है वो यूज़ करना पड़ता है, तब इसको यूज़ कर पाते हैं आप अच्छे से। और जो GUI है वो काफ़ी यूज़र इंटरफेस आपको जो है वो काफ़ी अच्छा देता है, जो हम बोल सकते हैं यूज़ करना उसको है बहुत ही ईजी हो जाता है। बट टी सार्क जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कमांड लाइन से चलता है। अगर एक कमांड आप गलत किए तो पूरा जो कमांड है वो गलत हो जाएगा, छोटा सा भी अगर कमांड गलत हो गया। सो इसी वजह से टी सार्क को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, और जो वायर सार्क है वो मोस्टली सभी जगह यूज़ होता है। ओके, सो मैं आज जो प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा वो काले लिनक्स के ऊपर दिखाऊंगा। सो आपके पास काले लिनक्स अगर पड़ा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना टर्मिनल। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ फुल स्क्रीन और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिख सके। ओके, आई होप आप लोगों को अभी प्रॉपर दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अपना कर लेता हूँ इसको रूट यूज़र को। ओके, सूडो सू। ओके, सो अभी यहाँ पे हम हो चुके हैं रूट यूज़र। अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ओके, सो दोस्तों अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एक रूट यूज़र बन चुका हूँ यहाँ पे काले लिनक्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं सिंपली अगर सर्च करता हूँ टी सार्क। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं टी सार्क डालता हूँ -H, H मीन्स हेल्प। यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करूँगा ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ चुकी इन्फॉर्मेशन टी सार्क की। ओके, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि टी सार्क जो है वायर सार्क ब्रैकेट में आ रहा है और वर्जन इसका दिया है 4.0.3। ओके, और ये भी एक डंप हम बोल सकते हैं नेटवर्क एनालाइजर टूल है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर मैं करा दूंगा, कोई ना, आपको वन बाय वन वीडियोज़ देखने बस। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं यूज़ आप कर सकते हैं ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस। ये आप देख सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल रहे होंगे। सो अभी आप लोगों ने देखे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे। अब इनको यूज़ कैसे करना है मैं एक एक नहीं बता पाऊंगा सारे, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। सो मैं क्या करूँगा, कुछ जो मेन है जिनका मोस्टली यूज़ किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ओके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टी सार्क -D, कैपिटल डी डालना है। ओके, कैपिटल डी। सो इससे क्या होगा, इससे जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इसके अंदर एडाप्टर होंगे, अब मैं दिखा देता हूँ -D का यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे लिस्ट जो होगी इंटरफेस की हम बोल सकते हैं, ये देखिए जो भी इसके अंदर एनालाइज करने के लिए वो आ जाएगी -D डालने से, ये काफ़ी यूज होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे -D के बाद आप यहाँ पे यूज करिए आई। ओके, सो आई यूज कीजिए, तो आई में क्या है, इंफॉर्मेशन पूरी आपको दिख रही है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं वापस से वो दिखा देता हूँ, डी किया। अब आपको आई लेना है -I और ETH0। अब ये क्यों लिया मैंने, आई से क्या हो रहा है देखिए मैं दिखा देता हूँ। आई से यहाँ पे इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस के लिए हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये इथरनेट।
ईथरनेट को सिलेक्ट किया। अब ईथरनेट को मैं स्कैन करना चाह रहा हूँ। सो सिंपली मैं इंटर करूँगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम नॉर्मली GUI में कर रहे थे वैसे ये कैप्चर करना स्टार्ट कर चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे -i, इसके बाद इसको यूज़ करने के बाद मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके, स्टॉप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -w लेता हूँ। ओके, w लेने के बाद यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखिए सारी डिटेल फिर से आ गई। अब यहाँ पे सपोज कीजिए मैं कोई साइट ओपन कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इस वीडियो को। अब टेस्ट PHP ये वाली कर लेते हैं, टेस्टिंग साइट है। और इसको लॉगिन पेज इसका जो है वो हम लॉगिन पेज जो है ओपन करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इसका टेस्ट जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, ये टेस्टिंग साइट है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं जब भी आपको कभी कोई प्रैक्टिकल करना हो तो ये साइट आप यूज़ ले सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, 1 सेकेंड, अब टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम डालेंगे टेस्ट -w के बाद डालेंगे टेस्ट, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको हिट करेंगे एंटर को, और यहाँ पे भी इसको सेव करेंगे। ओके, इधर लॉगिन किया, इसके बाद यहाँ पे वापस से हिट करेंगे एंटर। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो कैप्चर है वो अभी स्टार्ट। ओके, परमिशन को डिनाइड बता रहा है कुछ, ठीक है, कोई नहीं, परमिशन का कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इससे हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। सो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, T-Shark के अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं, यूज़ करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मॉनिटर मोड देखने के लिए -i यूज़ करना है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे आपको कैपिटल I डालना है, और इस तरीके से मैं मॉनिटर मोड को आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मॉनिटर मोड है, यहाँ पे 0 कैप्चर अभी देख रहा है। ओके, कैप्चर्ड 0 हुए हैं पैकेट्स। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको कैप्चर दिखे। सो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे बफर साइज के लिए -v आपको कैपिटल यूज करना है और एंटर कर देना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा -v में फिर से अब इस तरीके से डिटेल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो इस तरीके से काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसको आपका वर्जन चेक करना है, अगर आपको सपोज कीजिए इसका वर्जन चेक करना है, -v डालिए, एंटर कीजिए। ओके, सो इसका जो वर्जन है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। सो ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कलर चेंज करना है, सो -, कलर इस तरीके से ऑप्शन है। ये देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करके इसको वापस से दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हाइफन लगा है 2 बार। सो यहाँ पे हाइफन 2 बार इस तरीके से देना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो रही है कलर से रिलेटेड। अब ये देखिए कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इस तरीके से इसको कैप्चर कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसने कलर्स को इस तरीके से यहाँ पे निकाल दिया रिजल्ट। ये देखिए कलर वाइज निकाल दिया, ये सारे कलर वाइज आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे T-Shark से ये देख सकते हैं आप, ये T-Shark से आया रिजल्ट। सो इस तरीके से कलर वाइज भी यहाँ पे आ रहे हैं, सारे रिजल्ट आ रहे हैं, और इस तरीके से काफ़ी सारे और भी रिजल्ट आ सकते हैं। सो ये सारा T-Shark वर्क कर रहा है, और यहाँ पे सारी वर्किंग T-Shark से हो रही है। लेकिन लग रहा हो जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं Wireshark, वैसे ही रिजल्ट दिख रहा है बट कलर के थ्रू दिख रहा है। ओके, सो आई होप दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया होगा T-Shark कैसे यूज़ करते हैं। सो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।